हेलो बच्चों, मेरी ऑडियो कंफर्टेबल आ रही है? हाँ जी भैया।
वासु, ऑडियो है मेरी हाँ जी, ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, अच्छा तुम बोल रहे हो, मेरे पे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। एक बार मैं बस उसको चेक कर देता हूँ क्यों। अब बोल रहा हूँ कुछ वासु? अब आ रही है? मेरे पे नहीं ठीक। आ रही। ये पता नहीं क्या सीन है इसका। हाँ वासु, आप बोल रहे हो? अब आ रही है? ठीक। एकदम बेहतरीन। बाय। मतलब जो लाइफ का कोरोना काल में ये वाला हाल हुआ है ना, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मतलब ये अलग ही दुख, अलग ही जहर हुआ है। सही में। सही है। तो एक सेकंड, अभी एक सेकंड बाद मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी भैया। जी। सही है। हाँ, तो राइट, लेक्चर 3 एंड न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक। तो कहानी हम किस हिसाब से शुरू करने वाले हैं? हमने वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, हमने फंक्शंस के बारे में देख लिया, हमने थोड़ा बहुत प्रोमिसेस वगैरह के बारे में देख लिया, ठीक है। तो फिर डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इसलिए इम्पोर्टेंटली समझ रहे हैं क्योंकि वेब डेवलपमेंट में डाटा स्ट्रक्चर्स जो इनबिल्ट हमारे को दिए हुए हैं वो काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा काम हो तो उन्हीं से रहा है ना। तुम ज़्यादातर मतलब जो डीएसएल के कोर्स टाइप की चीज़ होती है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा सारे डाटा स्ट्रक्चर तुम खुद बनाना सीख रहे होते हो। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं कि जो इनबिल्ट दी हुई है उन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना, वो आखिर क्या है, उनको यूज़ कैसे करना है। तो उसी के करस्पॉन्डिंग अभी आज का हमारा पूरा सेशन रहेगा। सॉरी, गलत कोड, ओपन रिसेंट स्पेशल ऑपेरा। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड न्यू फाइल arrays.js। ठीक है, तो अरेज जब तुमने किसी भी लैंग्वेज में देखे होंगे तो मैंने क्या कहा, लेट आर इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक ये भी थॉट सोच सकते हो कि ओके मैं कुछ ऐसे नया एरे बना दूंगा, लेट अस सपोज साइज 10 का एरे बना दिया और फिर मैंने क्या कह दिया, कंसोल लॉग एर, ठीक है, गुड। आपने क्या कह दिया, सीडी करके चले गए लेक्चर 3 के पास और फिर arrays.js रन किया। यहाँ मस्त चीज क्या हुई, तुम्हारे को लगा था जब तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे पास में 10 पोजीशंस आ जानी चाहिए, तुम्हारे पास 10 पोजीशंस आनी चाहिए जो ठीक है इनिशियली एम्प्टी होंगी, बट हमारे पास 10 रेफरेंसेस एटलीस्ट उस टाइम पे
ऑक्यूपाई होने शुरू हो गए। बट एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट ने इस तरह से काम किया क्या? नहीं। जावास्क्रिप्ट में और भी अलग लेवल पे सेफ्टी, और भी अलग लेवल पे अपनी खर्चा बचा लिया, जिसने कहा कि ठीक है मैं बस ये बता रहा हूँ कि 10 आइटम होंगे, बट उनमें मेरा कुछ खास मैं खर्चा नहीं कर रहा। ठीक है, तुमने कह दिया कि इस एरे में, एरे लेटर सपोज 4th पोजीशन पे मैंने कोई आइटम रख दिया, लेटर सपोज 100। ठीक है, तुमने कहा कि अब तो ठीक है, अब तो आइटम भी रखने शुरू कर दिए, अब तो कुछ खर्चा करेगा। इसने फिर यहाँ पे एक मस्ती चीज बोल दी कि पहले 4 पोजीशन खाली है, फिर 100 है, और फिर 5 पोजीशन खाली है। तो ब्राउजर टाइप की जो चीज है, जो चीज मतलब इस तरह की चीज में चल रही है ब्राउजर टाइप में, या फिर जहाँ पे भी आपके रिसोर्स काफी क्रूशियल होते हैं, वहां पे इस तरह की चीज काफी बेनिफिशियल है या नहीं है बच्चों? है ना? और जो किसी दूसरी लैंग्वेज में एक दूसरी लिमिटेशन आपको दिखती है कि साइज मेरे पास क्या होता था, फिक्स होता था। उसने कहा कि वो फिक्स ना होना भी मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कि अगर मैं क्या कह दूं एर डॉट पुश, या फिर पहले मैं तुम्हारे से पूछता हूं कि यहाँ पे लेंथ क्या है इस एरे की, बताओ क्या होनी चाहिए लेंथ इस टाइम पे इस एरे की? 10। ठीक है, और उस टाइम पे मैंने क्या बोल दिया, एर डॉट पुश। ठीक है, इस टाइम पे एरे की लेंथ क्या होगी? 11 हो जाएगी। 11 हो जाएगी बिल्कुल। और एरे का कंटेंट में इन आइटम्स के बाद में लास्ट में 500 का ऐड हो जाएगा, सॉरी 400 जो बैक रखा था हमने। ठीक है, तो ये बात समझ पा रहे हो कि हमारी इंडेक्स 0 से इंडेक्स 4 खाली पड़ी हुई है, इंडेक्स 5 सॉरी इंडेक्स 0 से इंडेक्स 3 खाली पड़ा हुआ है, इंडेक्स 4 पे आइटम है, फिर इंडेक्स 5 से लेके इंडेक्स 10 तक खाली, सॉरी 9 तक खाली पड़ा हुआ है, फिर इंडेक्स 10 पे आइटम है। समझ बनती है बात सभी को बच्चों? इसमें किसी को कोई दुख दर्द तो नहीं है? एक बार फटाफट चैट में सब रेस्पॉन्स कर दो, सबका रेस्पॉन्स चाहिए मेरे को कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन। वो बच्चा है अपना जो नया था, लखन। लखन समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एरे के ऊपर ऑपरेशंस खोलता हूँ और तुम्हारे को समझाता हूँ, तो एक एक चीज करके समझना शुरू करते हैं। पुश का मतलब क्या होगा कि लास्ट में आके हमारे को आइटम ऐड करना है। रिड्यूस हम बाद में बताएंगे, रिड्यूस राइट बाद में बताएंगे। ऐसा करते हैं, इंपॉर्टेंट वाले बताते हैं पहले। पुश बता दिया, लास्ट में इंसर्ट करने के लिए है। ठीक है, रिवर्स किस लिए बताओ? ये किस किस तरह से करते हो तुम? जब किसी भी फंक्शन पे आके ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये इसकी डेफिनेशन में दे देगा क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो इसने कहा कि रिवर्स क्या काम करेगा, रिवर्स द एलिमेंट इन द एरे इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब नया एरे नहीं बनाएगा, मगर फिर भी आइटम रिवर्स कर देगा। दिस मेथड म्यूटेट्स द एरे, मतलब चेंज द वैल्यूज ऑफ द एरे एंड रिटर्न अ रेफरेंस ऑफ द सेम एरे। कि मतलब ये एरे का रेफरेंस दे रहा है वापस, मगर सेम ही रेफरेंस दे रहा है। ठीक है ना, मतलब सेम ही एरे का रेफरेंस तुम्हारे को वापस भेज रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को बच्चे? कि मतलब इवन दाउ ये एरे का रेफरेंस वापस कर रहे हैं, मगर क्या इसका मतलब ये है कि वो नए एरे क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, सेम एरे के अंदर से वैल्यूज चेंज करने का काम कर रहा है। वैल्यू किस तरह से? वैल्यूज को मतलब ये मान लो कि फर्स्ट आइटम को लास्ट आइटम से स्वैप कर दिया, सेकंड आइटम को सेकंड लास्ट आइटम से स्वैप कर दिया, थर्ड आइटम को थर्ड लास्ट आइटम से स्वैप कर दिया, एंड दैट गोज ऑन। सेंस बनती है बच्चे इस चीज की? सही है। ठीक है, इस तरह से फिर हमारे पास में इससे अगला आता है शिफ्ट। शिफ्ट के अंदर हमारे पास में क्या कहानी रहती है? शिफ्ट के अंदर तुमने क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है या फिर जितने तुम्हारे को इनिशियल आइटम बोले गए हैं उनको डिलीट करके दे देता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मेरे को लास्ट में इंसर्ट करना है तो मैं पुश करूंगा, लास्ट से डिलीट करना है तो मैं पॉप करूंगा, मगर शुरू से डिलीट करना है तो क्या करूंगा? शिफ्ट। शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट की हेल्प से मैं शुरू से आइटम डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मगर ध्यान ये बात समझना, शुरू से जब तुम आइटम डिलीट करते हो तो तुम्हारे पास में एक एडिशनल कॉस्ट लगेगी। इवन दो कोई ऑपरेशन पहले से एग्जिस्ट करता हो, मगर फिर भी उस ऑपरेशन की कुछ कॉस्ट हो सकती है ना।
अगर तुम्हारे पास में एरे में बहुत सारे आइटम है और तुमने फिर भी पहला आइटम डिलीट किया, तो तुम्हारे को बाकी आइटम्स की इंडाइसेस मैनेज करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी? करनी पड़ेगी। करनी पड़ेंगी। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? कि लेट अस सपोज मैंने कुछ इस तरह की बात कही कि मेरे पास अगर 1 लाख आइटम है और मैंने पहला आइटम डिलीट किया, तो बाकी सारे आइटम्स की इंडाइस चेंज हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? तो इवन दाउ शिफ्ट इज एन इनबिल्ट ऑपरेशन, मगर इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे ये तो नहीं है कि कांस्टेंट टाइम में कर हो रहा होगा। रक्षा समझ पा रहे इस बात को? हाँ भैया। लखन, ठीक है, सिद्धि, कि कोई ऑपरेशन इनबिल्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। जो इनबिल्ट ऑपरेशन है वो भी आपके कॉस्टली ऑपरेशन हो सकते हैं। सही बात है ना? सही है। सही है। ठीक है। सिद्धि ने रिस्पॉन्स नहीं किया। हाँ समझा मुझे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में तुमने कहा स्लाइस काट के देना है, कहाँ से कहाँ तक काट के देना है वो तुम बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास में ऑप्शन है कि तुम बता दोगे स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे तुम स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हो, एंडिंग पॉइंट दे सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट एक नंबर होगा, एंडिंग पॉइंट एक नंबर होगा, और तुम्हारे को वो सब इनमें से तुम वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारे को और भी इसमें डिटेल्स दे रखा होता है कि कौन से तुम्हारे पास मैंडेटरी है, कौन से नहीं है। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग अगर तुमने कुछ नहीं दी तो क्या मान लेगा? बिगिंस एट 0। इफ द स्टार्ट इज अनडिफाइंड, तुमने स्टार्ट नहीं दिया हुआ तो तुम्हारे को वो 0 दे देगा, ठीक है। अगर एंड अनडिफाइंड हुआ तो वो एंड ऑफ द एरे ले लेगा, लास्ट में दे देगा, ठीक है। सेंस बनती है इस चीज की? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। ठीक है। क्या स्लाइस सेम एरे दे रहा है या फिर कॉपी दे रहा है? इसने कहा कॉपी दे रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब तुमने क्या किया, तुमने स्लाइस में कुछ भी नहीं दिया, तुमने लेट अस सपोज कहा लेट अनदर इज इक्वल टू एरे डॉट स्लाइस और फिर console.log another, ठीक है। ये तुम्हारा नया वाला है। अगर मैं इसकी हेल्प से जो कॉपी बनाई है उसमें मैं एर के अंदर पुश करता हूं, लेट अस सपोज 800, तो क्या ये अनदर के अंदर पुश हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं। ठीक है। इसका मैं एक बार रीजन पूछता हूं, आयुष जोशी, तुम बताओगे कि ये अनदर के अंदर पुश क्यों नहीं हुआ होगा? हेलो हाँ बताओ। सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर? थोड़ा नेटवर्क थोड़े कमजोर है मेरे साइड में। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि हमने स्लाइस की हेल्प में स्लाइस में क्या बताया कि हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देना होता है जहां तक हमारा आइटम हमारा कॉपी क्रिएट करेगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं दिया तो वो पूरे के पूरे कॉपी क्रिएट कर देगा, क्योंकि स्टार्ट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आइटम होता है, एंड बाय डिफॉल्ट लास्ट आइटम होता है, ठीक है। अच्छा। तो कुछ नहीं दिया था मतलब पूरी कॉपी बना दी, ठीक है। अब मैंने अगर एरे के अंदर जिसकी कॉपी बनाई थी उसमें पुश किया, तो अनदर के अंदर आइटम क्यों नहीं पुश हुआ? बताओ। देखो, इसके अंदर पुश है, एरे के अंदर, अनदर के अंदर पुश नहीं है। इसके अंदर कुछ नहीं। अगर तुमने कॉपी बना दी तो कॉपी तो इंडिविजुअल आइटम के अलग से बनी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से देखो कि मैंने क्या कहा, स्टैक मेमोरी है, हीप मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे एर इस पे पॉइंट कर रहा था, अनदर इस पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि हमने कॉपी बना दी। तो कॉपी बनने के बाद तो वो सेपरेट है ना, तो अगर मैं इस एरे के अंदर चेंज करूंगा तो क्या वो दूसरे के अंदर चेंज होगा? नहीं नहीं, वो नहीं। वो तो अलग अलग मेमोरी है ना हीप में। बिल्कुल अलग मेमोरी है। अब मगर मैं तुम्हारे को एक जादू करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। हम एक नई फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं जादू। बड़ी इंपॉर्टेंट जादू है ये, जादू जिन्स, ठीक है। ये क्या होगा, हमने कहा लेट एर इज इक्वल टू, या फिर लेट फर्स्ट इज इक्वल टू 10 20, लेट सेकेंड इज इक्वल टू
100 200 एंड लेट एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू, ऐसे ही कुछ नाम रख दिया, फर्स्ट सेकंड। बिल्कुल बेहतरीन। फिर हमने क्या कह दिया, हमने कहा लेट कॉपी इज इक्वल टू एक डॉट स्लाइस। बेहतरीन। फिर अगर मैं क्या कर देता हूं, एक्यूमुलेटर के 0 के अंदर पुश कर देता हूं 90, ओके तो इस बार बोलेगा रेस्पॉन्स ईशान सोनी, ठीक है। ईशान, तुम्हारे को बताना है कि जो चेंज मैंने एक्यूमुलेटर में किया है, एक्यूमुलेटर के 0 पे आइटम पुश करके, क्या वो चेंज कॉपी में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ईशान, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया एक मिनट, होना चाहिए होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस बार अपन ने एक्यूमुलेटर को बोला है। अच्छा, अगर मैं ये करूं तो अब चेंज होगा, दोनों में नहीं होगा। अब सिर्फ उसमें होगा एक्यूमुलेटर में। इससे इसमें क्या अंतर है? उससे अपन उसका 0th इंडेक्स बोल रहे हैं। जीरोथ मतलब इंडेक्स बोल रहे हैं, हाँ फर्स्ट तो से भी जीरोथ पहले, इंडेक्स से फर्स्ट स्पेसिफिक से भी जीरोथ, पहले हाँ आएगा 90। फर्स्ट से पहले आएगा। हाँ नहीं, हमने क्या कह रहे हैं, जीरोथ एक्यूमुलेटर के जीरोथ पे पुश कर, तो इसका मतलब फर्स्ट से पहले डाल या फर्स्ट के अंदर डाल? फर्स्ट के अंदर होगा, फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर डाल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मस्त चीज क्या हो रही है बच्चों, मैंने क्या बोला तुम्हारे को कि अगर ये तुम्हारा एक है और ये तुम्हारा कॉपी है, ठीक है, तो भले ही ये दोनों अलग हैं, मगर जब तुमने कॉपी बनाई है तो कॉपी ऑफ रेफरेंस बनाई है सिर्फ। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो इस पे पॉइंट कर रहा है, जो सेकंड है वो इस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड है रेफरेंस, वो इन पे पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट एक्ट 0 और कॉपी 0 सेम ही ऑब्जेक्ट है या नहीं है। लक्ष्य, समझ पा रहे हो उस बात को? यस। ठीक है, यस सर, अरे का अरे बनाया है ना आपने, तो एरे का एरे बनाया है। तो मैंने कहा कि अगर मैंने ओरिजिनल फर्स्ट आइटम अरे की के कॉपी अंदर मारी आपने है, इन्वर्ट कर दिया। क्या? पहले आइटम 1 के अंदर आपने वो इंसर्ट कर दिया, आपने पुश कर दिया। हाँ, फर्स्ट के अंदर पुश किया, तो समझो बात के कि जो फर्स्ट है वो भी उसी ऑब्जेक्ट पे रेफर कर रहा है, एक का 0 भी उसी ऑब्जेक्ट पे रेफर कर रहा है, और कॉपी का 0 भी उसी ऑब्जेक्ट पे रेफर कर रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी उस ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ करेगा तो वो तीनों को मिलेगा या नहीं मिलेगा वही आइटम। हाँ समझ रहे हो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और हमारे पास रेफरेंस होता है, ठीक है। तो मल्टीपल रेफरेंसेस सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते। मतलब जैसे तुम लक्ष्य हो तो तुम्हारे को लक्ष्य भी बोल सकते हैं, तुम अपना जो नाम बीच में कई बार लक्ष्य रख के आते हो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे को बेबी भी बुला सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारे पास मल्टीपल रेफरेंसेस हो सकते हैं ना, जो कि किस पे पॉइंट कर रहे होंगे, सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे होंगे। भाई गर्लफ्रेंड और बेबी के नाम पे जो लक्ष्य चुप हुआ है ना, उसके बाद बिल्कुल मतलब हाँ भैया भी आवाज नहीं है उसके बाद तो लक्ष्य की। ब्लश कर दिया भाई हमारा, नहीं चाहता क्या। ठीक है। तो समझ पा रहे हो बच्चे? इसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि बिल्कुल। वो चीज़ तो ठीक लग रही है मुझे कि मान लो हमने जब ये एसीसी जिस तरह बनाया है, तो अगर फर्स्ट में हम चेंज करें तो एसीसी में चेंज हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन सर जब हमने कॉपी बना ली उसकी, तो वो फर्स्ट और सेकंड की भी कॉपी नहीं बनाएगा? हाँ, वही वाली बात है कि ये शेलो कॉपी बनाता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो कॉपी फंक्शन या कॉपी टाइप की चीज होती हैं वो सिर्फ शेलो कॉपी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डेटा अक्यूमुलेटर के अंदर पड़ा हुआ है, जो पहले वाले के अंदर पड़ा है, सिर्फ वो डेटा मैं कॉपी मारूंगा, ठीक है। मगर जो अक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है वो सिर्फ क्या है, फर्स्ट और सेकंड का रेफरेंस। ठीक सही है। बात है, नहीं बात है ना? ठीक है। कि क्या सही में 2D एरे का मतलब 2D एरे होता है? नहीं। अंदर क्या होता है उसके, कि मतलब ये इस एरे पे पॉइंट कर रहा है
मगर इसका हर एक आइटम अपने आप में एक सेपरेट ऑब्जेक्ट होता है, सही बात है, और हमारे पास यहाँ पे ठीक है। सिर्फ उनका रेफरेंस होता है। तो जब मैंने उसकी कॉपी बनाई तो मेरे पास क्या हुआ, जो रेफरेंस यहाँ पे था इसकी कॉपी यहाँ पे आ गई और इसकी कॉपी यहाँ पे आ गई, सही बात है। तो ये रेफरेंस मतलब इसी पे पॉइंट कर रहा होगा और ये रेफरेंस इसी पे पॉइंट कर रहा होगा। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि जब हमने कॉपी बनाई तो वो रेफरेंसेस चेंज हो गए लेकिन वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं इस बार भी। हाँ, मतलब ऐसे? रेफरेंसेस हमारे पास में, मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कहना चाहूँ कि एक्ट 0 ट्रिपल इक्वल टू सेकंड 0, तो हमारे पास ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्या चीज है, दोबारा बताना। इफ आई से ये चेक करने के लिए कि वो सेम ऑब्जेक्ट पे रेफर कर रहे हैं नहीं कर रहे, के लिए हमारे पास में की चीज होती है ना, एक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स में अगर हम ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं तो किस लिए काम करते हैं, हमें ये बताने के लिए कि सेम ही आइटम पे पॉइंट हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ तो जी। उसकी वजह से ये सेम आइटम पे पॉइंट हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारे को इसमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू। ट्रू, सही बात है। तो ये दोनों सेम आइटम पॉइंट कर रहे हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे भी हम नया आइटम डाल सकते हैं, यहाँ पे भी हम नया आइटम डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेम वे हम इसमें से फर्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, फर्स्ट की जगह दूसरा आइटम पे डाल सकते हैं। तो क्या अगर हम इसमें फर्स्ट की जगह दूसरा आइटम डालते हैं उसकी वजह से इसमें चेंज होना चाहिए? नहीं, समझ पा रहे हो? अगर अच्छा, हमने हाँ, कॉपी ठीक बना है। दी तो जब तक वो रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जब तक इसका रेफरेंस पे पॉइंट कर रहा है, इसका रेफरेंस पे पॉइंट कर रहा है, तब तक मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंज करूंगा तो दोनों के अंदर चेंज होगा, है ना, ठीक है, दोनों के अगर पास में वो ले पाऊंगा। बट अगर मैं ये कहूं कि अब से तो इस पर रेफर ही नहीं करेगा तो इस पर रेफर करेगा, तो अब मैं इसके अंदर चेंज करूं तो वो सेकंड के अंदर चेंज होना चाहिए, मतलब वो दूसरे कॉपी के अंदर चेंज होना हाँ, चाहिए क्या? कॉपी नहीं होना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो ना? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो ये बात सभी को क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों? नहीं तो सही है। कोई दिक्कत क्लियर नहीं है। है। ठीक है क्लियर है सर। सही है। ठीक। बच्चों, जो थोड़ा जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ के भी आए होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लग रहा होगा कि हाँ ये चीज पे पहले फोकस नहीं दिया था, ध्यान नहीं दिया था, यस सही है। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जिन पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है, मतलब बढ़ने लग जाता है खुद ही टाइम के साथ में, बस मैं थोड़ा सा भी एम्फसाइज कर रहा हूँ चीजों पे एक बार हल्का सा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास में फिर और भी बहुत सारे होते हैं, टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अनशिफ्ट में तुम डाटा पुश कर सकते हो शुरू में, ठीक है। अनशिफ्ट में तुम क्या करते हो, आइटम डाल दो, वो बता दो कि वो सारे के सारे शुरू में चिपका देगा उनको। इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, तुम उसमें सिंगल आइटम भी दे सकते हो, मल्टीपल आइटम भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे पुश पॉप है वैसे ही शिफ्ट और अनशिफ्ट है। पुश पॉप लास्ट में इंसर्ट और डिलीट करने के लिए है, और शिफ्ट अनशिफ्ट शुरू में इंसर्ट और डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में फाइंड किस लिए है बताओ, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द अरे वेयर प्रेडिक्शन वेयर प्रेडिकेट इज ट्रू, ठीक है। मगर हमारे को प्रेडिकेट मतलब फंक्शन देना पड़ता है, और उस फंक्शन के अंदर हमारे को रीजन देना होता है कि किसके बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेंस बनती है इस चीज की। तो इसका मतलब अगर मैंने क्या बोला कि एरे के अंदर, या फिर मैं कोई एक और तीसरा न्यू फाइल फाइंड आइटम अरे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे को क्या बोलता हूं, कंसोल log array dot find 10, ठीक है। इसने क्या कहा, 10 इज नॉट अ फंक्शन, क्यों? यहाँ पे इसने बोला कि तुम्हारे को ऐसे काम करना अलाउड नहीं है, तुम्हारे को क्या देना पड़ेगा, एक रूल बुक टाइप से देनी पड़ेगी, ठीक है, कि अगर मेरा पास जो आइटम आया है वो ये है, ठीक है, तो अब ये आइटम
किससे कंपेयर हो और रूल बुक में ट्रू हो जाए तो मैं काम कर दूंगा तुम्हारे को। तुमने क्या कह दिया, रिटर्न ये आइटम अगर 10 के इक्वल है तो ये आइटम सही है। तुमने कह दिया कि हाँ मेरे को ये आइटम मिल पाया, ठीक है। अगर तुम कह देते कि पहला आइटम चाहिए जो कि क्या है, ग्रेटर देन 10 है, तो तुम्हारे को पहला आइटम ग्रेटर देन कौन सा मिल जाता, 20, ठीक है। इस तरह से तुम कोई भी रूल लगा सकते हो और उस रूल के बेस पे तुम्हारे को आइटम मिल रहा है, ठीक है। तो जो फाइंड है वो इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द इंडेक्स, इट इज अबाउट फाइंडिंग द आइटम विच फॉलो दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, कंडीशन भी हम किस तरह से दे रहे होंगे, फंक्शन की तरह से प्रोवाइड कर रहे होंगे। सही बात है भैया इसको बूलियन रिटर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइटम जब 10 से अगर ग्रेटर है तो वो जब 20 पे आएगा तो बच्चे, ये काम किस तरह से करता है, ये पहले पे अप्लाई करेगा, अगर ये ट्रू होगा ऐसे करस्पॉन्डिंग तो इसी को ही वापस भेज देगा। अच्छा ये हर एक पे जाके फंक्शन अप्लाई कर रहा है और पहला जिससे करस्पॉन्डिंग ट्रू आएगा उसको एयर डॉट फाइंड से रिटर्न कर देगा। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ना, मतलब तुमने उसको अंदर फंक्शन दे दिया, वो अब सारे पे फंक्शन अप्लाई करके देखेगा, जो काम कर जाएगा वापस दे दोगे, ठीक है। लेट अस सपोज कोई सा भी नहीं देता तो क्या होगा, नल देता है। अनडिफाइंड, ठीक है, कि मतलब गड़बड़ है। ठीक। सही है, गुड। तो फिर अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब इंडेक्स के लिए फिर क्या है हमारे पास में, इंडेक्स के लिए सही में इंडेक्स ऑफ आइटम ही है, जिसमें हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि अगर हम एलिमेंट दे दें तो बता देगा सर्च करके कि आइटम कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर नहीं मिला तो उसकी जगह पे वो आपको -1 दे देगा कि ये आइटम है ही नहीं आपके पास में। सही बात है। तो इस तरह से तुम्हारे पास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मगर तुम्हारे पास में एक सवाल आएगा कि क्या मैं सारे याद कर सकता हूँ। शुरू में सारे याद नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे तुम्हारे को वैसे किसी भी पॉइंट पर सारे याद नहीं कर पाओगे। तुमने देखा होगा कि मैं अभी भी क्या एकदम ऐसे कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, बिल्कुल इस तरह से बोल रहा हूँ तुम्हारे को, नहीं। मैं हल्का सा टाइम ले रहा हूँ, चीज को देख रहा हूँ, इवन डॉक्यूमेंटेशन भी बीच बीच में थोड़ा खोल के देख रहा हूँ, है ना। तो तुम्हारे को उसी लेवल पे रहना सफिशिएंट है। तुम्हारे को चीजें रटने की जरूरत है क्या किसी भी पॉइंट पे? डेवलपमेंट में तुम कितना रट लोगे? आए दिन चीजें चेंज हो जाती हैं, रट के क्या उखाड़ लोगे? सही बात है ना। सही बात है भैया। ठीक है, तो एक सेकंड बच्चों, एक छोटा सा कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, एक सेकंड में। तो बच्चों आई एम बैक। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि चीजें रटने की जरूरत नहीं है आपको, डेवलपमेंट में रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट में सबसे मस्त चीज ये है कि चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है, और जब तक तुम रटने की कोशिश करोगे बूढ़े हो जाओगे, काम खत्म नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि भैया कोई बुक सजेस्ट कर दो, तो अगर कि ये जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वही अब हेलो भैया आपका हाँ, माइक भैया, म्यूट हो गया था। म्यूट हो गए थे बीच में। मैं भी वही सोच रहा था कि एकदम से मैं बोले जा रहा हूँ मगर कुछ ऐसा फील नहीं आ रही कि मैं बोल रहा हूँ, कि बच्चे मतलब ना कि किसी का हाँ हूँ कुछ नहीं आ रहा।
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि चीजें रटने पे फोकस नहीं करना, काम करने पे फोकस करना, मेन चीज इतनी बात थी। ठीक है, तो एमडीएन के बारे में हम देख रहे थे कि एमडीएन है, एमडीएन के ऊपर आप एमडीएन मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क, उसके अंदर बहुत सारी मस्त मस्त चीजें दे रखी हैं। जावास्क्रिप्ट खोलोगे तुम्हारे पास ऐसे मस्त मस्त चीजें दिखेंगी। तुमने जावास्क्रिप्ट में भी कहा कि मेरे को एमडीएन पे एरेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो ये मस्त मस्त यहाँ पे इसने सारे के सारे बता दिए कि कौन कौन से मेथड्स अलाउड हैं, कौन कौन से उस पर प्रॉपर्टीज अलाउड हैं, कौन कौन से आपके, है ना, ये सारी चीजें इसने दे रखी हैं। जैसे कि अगर आपको देखना है कि फाइंड क्या है, फाइंड इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज दे रखी है इसने। उसमें हर एक का बिहेवियर क्या है, उसमें अगर तुम्हारे को इसमें ये चीज देखनी होती है कौन से मैंडेटरी होते हैं, कौन से मैंडेटरी नहीं होते, वो सारे पैरामीटर्स भी उस तरह से दे रखे होते हैं। जैसे इसमें कॉन्केट में तुम्हारे को क्या करना है, अगर तुम्हारे को एक वैल्यू जीरो देना है तो ऐसे दे सकते हो, एक देना है ऐसे, तो दो देना है ऐसे, तीन देने देखते हो, सिंटेक्स के सपोर्ट भी दे रखे होता है। ठीक है, तो एमडीएन पे तुम जहाँ पे भी डाउट आएगी ये चीज क्या होती है, कैसे होती है, खोल के देख सकते हो। ठीक है, तो दो जो बहुत मस्ती चीजें हैं जो कि तुम्हारे बहुत सारे काम आने वाली है जब तुम रिएक्ट पे या फिर किसी भी इस तरह वाले टूल के साथ काम कर रहे होगे, वो है एरे के साथ में मैप और एरे के साथ में फिल्टर। ठीक है, मैप क्या करता है, एक एरे से दूसरा एरे बनाने का काम करता है। फिल्टर भी एक एरे से दूसरा एरे बना रहा है, मगर मैप में आइटम तुम चेंज कर रहे हो। लेट अस सपोज तुमने कहा कि मेरे पास लेट अस सपोज जो वैल्यूज हैं मेरे को सभी का स्क्वायर करके एक नया एरे जनरेट करना है। ठीक है, जितने भी आइटम है मेरे पास, लेट अस सपोज तुमने मेरे को कहा, तुमने मेरे को इनिशियली 1 to 10 तक की वैल्यूज दे दी और उसके बाद में क्या कहा, इन सब का स्क्वायर करके दे दो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मैप फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, न्यू फाइल मैप एग्जाम्पल .js। हमने कहा कि तुम्हारे को अगर शुरू में एक एरे दे दिया और तुम्हारे को उसमें कहा 10 20 30 40 50 ये सब दिए हुए हैं, और तुम्हारे को क्या कहा, इन सब का तुम्हारे को स्क्वायर जनरेट करना है। तो तुम ये बोल सकते हो कि मेरे को लेट अनदर इज इक्वल टू एर डॉट मैप, सही है, और मेरे को क्या करना है, हर एक का स्क्वायर करना है। तो लेट अस सपोज अभी लैम्डा वाला बेनिफिट दिखाएं कि हमने सिंपली आ सकते हैं कि जो भी x है उसके करस्पॉन्डिंग x का स्क्वायर या फिर x इंटू एक्स ऐसे कर दें। और सिंगल होता है आइटम तो उसमें ये लगाना भी जरूरी नहीं होता ब्रैकेट, x है तो उसकी जगह x स्क्वायर कर दें और फिर कंसोल लॉग अनदर। ठीक है, सेक्सी है नहीं है, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीजों का बेनिफिट देख लिया। मैप में तुम्हारे को फंक्शन देना था, तुम फंक्शन वो ऐसे भी दे सकते थे, फंक्शन x तो रिटर्न x इंटू एक्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम ही काम करेगा, वो भी बिल्कुल सेम ही काम करेगा, बस लैम्डा लिख के थोड़ा सा मतलब ना, अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिख पा रहे थे तो देखकर थोड़ा देख के और क्लीन लग रहा था ना इससे बच्चों। हाँ जी, जो हमने इससे पिछला वर्जन लिखा था वो ज्यादा क्लीन था या फिर ये वाला ज्यादा क्लीन है? पिछला वाला। पिछला पिछला वाला वाला ज्यादा बहुत क्लीन स्लीक लग रहा था। स्लिक लग रहा था ना, कि मतलब हम सीधा तो समझ पा रहे हैं कि अगर तुम्हारे को इसमें x मिला तो x का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सही। ठीक है, अगर मेरे को फिल्टर वाला काम करना होता तो फिल्टर क्या कह रहा है, हमारे को सिलेक्टेड आइटम देने का काम करेगा। इसमें हम जो एक्सप्रेशन देना चाहते हैं यहाँ पे वो क्या देना चाहते हैं, एक्सप्रेशन या पूरा फंक्शन कैसे भी जो देना चाहते हो वो तुम रिटर्न करना चाहते हो कि कौन सा आइटम रखना है कौन सा आइटम नहीं रखना। लेट अस सपोज तुमने कहा कि जो आइटम 3 से डिवाइड हो जाते हैं मेरे को वो आइटम नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या कह दिया कि अगर जो x है उसको मैं मॉड्यूलो कर दूं 3 से, ठीक है, और वो वैल्यू 0 हो जाए तो मेरे को वो आइटम नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब आइटम कौन कौन से चाहिए, अगर x मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 0 है तो वो आइटम मेरे को कीप करने हैं। अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि सिलेक्टेड वाला कंसोल लॉक कर दे। सही बात है, सॉरी
मैप ही कर दिया गलती से मैंने, फिल्टर। हाँ, क्योंकि मैप तो हर आइटम के लिए कर देगा ना। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारे को वो भी चीज मिल गई कि मैप होता तो क्या होता। अगर मैप होता तो पूरे के पूरे वैल्यूज ही आ जाएंगी, फिल्टर होगा तो जो फॉल्स है वो गायब हो जाएगा अपने आप। सही है। ठीक है ना, जो जिनके करस्पॉन्डिंग ये कंडीशन ट्रू है वो आइटम आ जाएंगे, और जहां पे हमारे पास में फॉल्स है वो आइटम गायब हो जाएगा। भैया ये कॉपी बना रहा होगा या ओरिजिनल एरे में ही कर रहा होगा? ये कॉपी बना रहा है, मैप भी कॉपी बना रहा है, फिल्टर भी कॉपी बना रहा है। ओके। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख लो। ठीक है, एंड रिटर्न्स एरे दैट कंटेन्स द रिजल्ट। ठीक है, तो मतलब ये नया एरे है। ठीक है, फिल्टर ने क्या बोला, रिटर्न एलिमेंट ऑफ, है ना, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ द एरे दैट मीट्स द कंडीशन। ठीक है, तो इसमें भी नया एक एरे बना रहे हैं जिसमें आपके पास में सिर्फ जो ट्रू है वो वाले आइटम आपने दे दिए। तो ये बात है बच्चों। ठीक है, और ये चीज सोचो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि लेट अस सपोज हमने क्या कहा कि तुम्हारे को हमने व्हाट्सएप क्लोन बनाना है, तो व्हाट्सएप पे हमने कहा ये तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट है। अब वो जो कॉन्टेक्ट्स की इनिशियली तुम्हारे को लिस्ट दी होगी, तो वो तो हमारे पास में पीपल का एरे होगा ना, एरे ऑफ पर्सन। ठीक है ना, कि पर्सन टाइप या फिर यूजर टाइप का एरे है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे को लेट अस सपोज अरे ऑफ कंपोनेंट्स बनाना है। ठीक है, कि मतलब हर एक के करस्पॉन्डिंग रिएक्ट कंपोनेंट बनाना है एक एक। तो वहां पे तुम मैप यूज करोगे नहीं करोगे, है ना, मतलब हर एक के लिए एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर पूरी डेफिनेशन देनी है, तो उसके लिए तुम लूप लगा के एरे के अंदर फिल करके दो, या फिर सीधा का सीधा मैप लगा के काम कर सको। कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा बच्चों? मैप। मैप। सेंस बनती है इस चीज की। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ एक बेसिक आइडिया समझ लिया है कि एरे किस तरह से काम करता है। हमारे पास में कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हम गेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को सेट कर सकते हैं, आइटम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, इस तरह की अलग अलग चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर हमारे पास में एक दूसरी चीज रहती है मैप। ठीक है, एक टाइप भी है, डाटा टाइप का नाम भी मैप है। जैसे हमने एमडीएन एरे देखा था, वैसे हमारे पास में एक एमडीएन मैप है। ठीक है, सॉरी, मैप डाटा टाइप, ये एरे मैप था, उसका नाम चेंज कर देते हैं, कभी तुम कंफ्यूज हो। ये एरे के अंदर मैप फंक्शन है, और यहाँ पे ये एरे, यहाँ पे हमारे पास मैप डाटा टाइप है। ठीक, आ गया, ये मैप डाटा टाइप एडजस्ट। बेहतरीन। तो हमने क्या कहा, लेट m इज इक्वल टू, या फिर लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू न्यू मैप। ओके, तो ये मैप क्या करता है, की वैल्यू पेयर की तरह से काम करता है, डिक्शनरी मान लो इसको। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रूट्स डॉट सेट एप्पल स्वीट रेड फ्रूट। ठीक है, मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अंगूर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे। बेहतरीन। हम्म, ठीक है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास में फिर इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं, सॉरी, हमारे पास में सारी एंट्रीज दे दें, बिल्कुल कर सकते थे तुम ये काम। तो एंट्रीज अगर सारी मांग ली तो कैसे कर देगा वो, ये एंट्रीज का इटरेबल बना देगा, जिसमें हर आइटम में तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे को इसमें इटरेट करना होता, जो फोर लूप मारते हैं ना हम, फोर लूप मारना होता, तो तुम ये काम कह सकते थे ना कि एरे का अगर हर एक आइटम
अच्छा, एक चीज जो तुम्हारे को अभी मैंने एरे के साथ डिस्कस नहीं करी थी कि लूप किस किस तरह के लगा सकते हैं। तो बेसिक वाइल लूप और बेसिक फोर लूप तो ज्यादातर बच्चों को आते होंगे, राइट? कोई बच्चा जिसको बेसिक फोर लूप और वाइल लूप में दिक्कत हो? एरे का एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वापस जाना पड़ेगा हमारे को। एरे लूप्स, एरे लूप्स, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली चीज सबको आती होगी कि अगर मैंने शुरू में इंडेक्स संभाल के रख ली तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जब तक ये इंडेक्स लेस देन एर डॉट लेंथ है तब तक मैं कंसोल लॉग करता जाऊंगा एर इंडेक्स को और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर दूसरी जो चीज बच्चे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि फॉर, ठीक है, इंडेक्स आई से एर के लेंथ तक इंडेक्स प्लस प्लस और एक एक एलिमेंट ऐसे निकालते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले में अच्छा, ये ऊपर वाला तो समझ में आता ही है सभी को कि सिर्फ इंडेक्स जनरेट कर रहे हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या? जैसे बच्चे किसी दूसरी लैंग्वेज में इंडेक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ पे हम टाइप तो बताते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या बताते हैं, लेट वेर कॉन्स्ट। तो हमने बता दिया कि लेट में हमने यूज किएंगे क्योंकि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास वैल्यू रहे लेट की, उसके बाहर ना रहे। ठीक है, तो इसलिए हम लेट यूज कर रहे होंगे इसके अंदर, ये कंडीशन दे रहे हैं और ये आपका इंक्रीमेंट दे रहे हैं। बच्चों इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले लूप में? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। लक्ष्य समझ पा रहे हो? पर लक्ष्य नहीं कह रहा हूँ, लखन। अच्छा, लखन इसमें डाउट तो नहीं है? यस सर, नहीं है सर। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़े से जो नए वाले आते हैं वो आते हैं फॉर ऑफ। फॉर ऑफ में क्या बोल सकता हूँ मैंने कहा फॉर कॉन्स्ट आइटम, कॉन्स्ट या लेट कुछ भी लगा सकते थे, ऑफ अरे। तो इसमें क्या कर रहा होगा ये इसके हर एक आइटम पे जा रहा होगा और वो आइटम मेरे को यहाँ पे दे रहा होगा। तो अगर मैंने क्या कह दिया यहाँ पे कंसोल लॉग आइटम, तो यहाँ पे वो मेरे को हर एक आइटम धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर रहा होगा। चलो, सही लग रही है बात? जी, बेहतरीन है, बढ़िया। ठीक है। बाकी जो नए बच्चे हैं उनको भी। अमित, ठीक लग रही है बात? क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले ये आइटम देगा, फिर ये आइटम देगा, फिर ये आइटम देगा, फिर ये आइटम देगा। ठीक है, एक एक आइटम करके उस पर ट्रेड कर देगा। अगर मैं ऑफ के बजाय मैं इन कर दूंगा तो क्या होगा, वो इंडेक्स दे देगा। ठीक है, फर्स्ट आइटम की इंडेक्स 0, सेकंड आइटम की इंडेक्स 1, फिर 2 और फिर 3। तो अगर मेरे को अब ये ऐसे निकालना है तो रियलिटी में ये इंडेक्स के बराबर है। तो मेरे को अगर इस आइटम निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एर इंडेक्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास में इटरेशन होता है। तो जब हम मैप के पास आए तो इसने कहा कि अगर हमने एंट्रीज निकाल ली तो हम एक काम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मेरे को पूरे लिस्ट पे ट्रैवर्स करना हो तो मैं कैसे काम कर सकता था, कुछ ये वाला काम कर सकता था कि फॉर ऑफ, ठीक है, हमने यहाँ पे एक पेयर या फिर कुछ भी नाम बोल दिया, ऑफ दिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, कंसोल लॉग, चलो कंसोल लॉग पेयर। ठीक है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। सही बात लग रही है बच्चों? हाँ जी। ठीक है, अगर मेरे को ये जो पेयर आया है इसको तोड़ना है, ठीक है, इसके दोनों आइटम अलग अलग चाहिए तो कैसे कर सकता हूं मैं?
कुछ ऐसी काम कह सकता हूँ, लेट की कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू पेयर, ठीक है। मगर ये निकालूंगा कैसे, शेप में डाल के डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर दी। यहाँ पे अगर मेरे पास 2 आइटम है, मैं 2 आइटम ही गेट कर लूंगा, की के अंदर पहला आइटम आ जाएगा, दूसरे वैल्यू के अंदर दूसरा आइटम आ जाएगा। और यहाँ पे की वैल्यू नाम रखना जरूरी था कि नहीं, मैं इसके अंदर कुछ भी नाम सकता हूँ, ए एंड बी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ए और बी करूँ तो सेम ही बात होगी, नहीं होगी बच्चों? समझ पा रहे हो? यहाँ पे हम इस तरह से आइटम निकाल सकते हैं। ये वाला स्टेप मुश्किल लग रहा है क्या बच्चों? नहीं सही किन है, बच्चों को इस समझ चीज में गए। दिक्कत है, एक बार फटाफट भैया आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, अब आ गई। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ गई। बीच बीच में चुप हो गया था मैं, तो वेट कर रहा था कि किसी का डाउट है क्या। किसी को डाउट है क्या बच्चे? ठीक है, तो डी स्ट्रक्चर हमारे पास में 2 तरह के होते हैं जो हम देख रहे होंगे, एरे डी स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एरे डी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने क्या कहा कि कोई भी अगर हमारे पास में एरे दिया हुआ है, हमने कहा लेट सम इज इक्वल टू 10 20 30, ठीक है, 10 10 20 40 कुछ तरह का दे दिया, फिर ए बी सी इज इक्वल टू सम। तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा सीधा मैं इस पहले वैल्यू को ए में डाल दूंगा, दूसरी वैल्यू को बी में डाल दूंगा, तीसरी वैल्यू को सी में डाल दूंगा। अगर मेरे को चेक भी करना है तो क्या कर सकता हूँ, कंसोल लॉग ए बी सी। ठीक है, डी स्ट्रक्चरिंग देख पा रहे हो? ठीक है, अगर मेरे को ये तो कैसा है मेरा एरे डी स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर ऐसा होता तो क्या होगा, ठीक है, सॉरी, अगर मैं डी स्ट्रक्चर करके कम आइटम ले रहा हूँ तो मेरे को अलाउड है या नहीं है? ये मेरे को अलाउड है कि मेरे पास में 3 आइटम थे मगर मैं 2 आइटम ले पा रहा हूँ। अगर तुम यहीं पे पाइथन में होते तो ये तुम्हारे मुंह पर गाली फेंक के मारता कि अबे पागल हो गया क्या, ठीक है। वो क्या बोलता कि टू मच वैल्यूज टू अनपैक बोलता, ठीक है, कि मतलब अभी यहाँ पे हम अनपैकिंग कर रहे हैं ना। कोई है पाइथन वाला यहाँ पे जिसने इससे पहले पाइथन ट्राई किया हो? हाँ भैया। ठीक है, हाँ तो भैया। यहाँ पे वही एरर आता, हाँ भाई। नॉट इनफ सॉरी टू मच वैल्यूज टू अनपैक आता, ऐसे या फिर इतना ट्राई नहीं किया? नहीं इतना यहाँ ट्राई पे नहीं। हमारे पास तीन अच्छा वैल्यूज आ गई। 3 है 2 है, तो यहाँ पे बोलता तुम्हारे को टू मच वैल्यूज टू अनपैक, और अगर यहाँ पे 3 होते और यहाँ पे 2 होते तो बोलता नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कैसे आंसर आएगा, यहाँ पे सॉरी अभी सी का भी दिखा दूं तुम्हारे को, तो तुम्हारे पास ए और बी के लिए आंसर है, सी के लिए कुछ नहीं दिया, तो एरर कुछ नहीं दिया इसने, सिर्फ क्या बोल दिया कि सी अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इवन पाइथन से भी कम एरर देती है, उसके पास में थोड़े से रूल बुक उसने अपनी रखी हुई है कि ऐसा होगा तो क्या कर लूंगा, ऐसा होगा तो क्या कर लूंगा। तुम्हारे को अगर कुछ तुम गड़बड़ कर रहे हो तो तुम्हें तो थोड़ा सा कैच खुद से करना पड़ेगा कि तुम कुछ लोचा तो नहीं कर रहे, कि अगर तुमने 3 का साइज लिया था जबकि उसे 5 में डाल दिया तो हो सकता है कि बाद के 2 तुम्हारे अनडिफाइंड रह जाए, ठीक है। एरर नहीं देगा मगर उसमें वो, सही है। इसी तरह से फिर हमारे पास में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हारे को समझना पड़ेगा कि लिटरल ऑब्जेक्ट, बेसिक ऑब्जेक्ट किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने लेट अस सपोज कहा कि मेरे पास में एक ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, तो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, ह्यूमन इज इक्वल टू नेम क्या है ह्यूमन का, अनुज गर्ग, ठीक है। एज क्या है ह्यूमन की, 40 साल, ओबियसली झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या बात भैया, क्या बात, 40 साल के हो गए आप, ठीक है। और क्या,
कॉलेज। हाँ हाँ, पता कर ले तू कॉलेज, ठीक है, MDU कहूँगा, ठीक है। लो, खुश। बहुत भयंकर कॉलेज है ये। मतलब जितनी उत्पात, जितनी आफत दंगा हम लोगों ने करी, तुम लोगों ने क्या ही करी होगी। क्यों भैया, ऐसा क्या कर दिया? ऐसी मतलब आवारा लोगों का कॉलेज है, आवारा लोगों का। ऐसा कि भैया आवारा तो नहीं लगते आप, हाँ ये तो मतलब रहने दो। लगते तो नहीं भैया आप, शरीफ लगता है। शरीफ लगते हो सही में। शरीफ लगते हैं, अच्छा ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर एक लिटरल ऑब्जेक्ट है, तो लिटरल ऑब्जेक्ट में से आइटम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट अस सपोज हमने क्या कहा कि मेरे को सिर्फ इसमें से एज निकालनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने ऐसे रख दिया तो यहाँ पे एज रेफरेंस के अंदर सिर्फ इसमें से एज निकल के आ जाएगी। सेक्सी है ना? अगर मैं यहाँ पे क्या कह देता कि मेरे को नेम और एज चाहिए इसमें से, ऑब्जेक्ट में से, मेरे को, तुमने जो पुरानी थॉट देखी होगी उसमें क्या रखना पड़ता कि हमारे को लेट एज इज इक्वल टू ह्यूमन डॉट एज, लेट नेम इज इक्वल टू ह्यूमन डॉट नेम, ऐसे लिखना पड़ता, ठीक है ना। बट अगर मैं यहाँ पे क्या बोल दूं कि मेरे को नेम और एज चाहिए, मेरे पास नेम रेफरेंस में नेम आ गया और एज रेफरेंस में एज आ गया। जहरीला, सही बात है। बढ़िया। इस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, सही है, ओके, बढ़िया। तो ये चीज हम समझ पाए, ये चीज अगर हमने डाइजेस्ट कर ली तो हम एक बड़ी लीप ले पा रहे होंगे आगे की चीजों पे काम करने के लिए, ठीक है। और एक बड़ी लीप, अच्छा, कुछ कभी कभी मैं जो है ना, जो चीजें आगे होने वाली हैं उनके लिए रेडी करने के लिए बीच बीच में थोड़ी हैवी चीजें डाल देता हूँ। तो उसमें से कोई डरने वाला बच्चा तो नहीं है कि भैया क्या हो रहा है? अभी तक किसी को ऐसी फील तो नहीं आई? जब मैंने जैसे प्रोमिसेस पिछले सेशन में पढ़ाया था तो कोई डरा तो नहीं था प्रोमिसेस से? भैया थोड़ा प्रॉमिस समझ में नहीं आया था वो, सच में, क्योंकि उसका यूज थोड़ा समझ में नहीं आता। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखी थी क्या? रिकॉर्डिंग मैंने अभी नहीं देखी, ठीक है। एक बार ट्राई करना, रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। कुछ और डाउट्स होंगे तो डाउट सेशन में ले लेंगे उनको, ठीक है। वासु, वासु भाई, हाँ ठीक है, फ्राइडे को डाउट सेशन लेना है इसका, ठीक है, फ्राइडे Promises को, का। ठीक है। उस वो भी करना, फिर इवेंट लूप वगैरह वो सब भी। इवेंट, हाँ इवेंट लूप एक बार दोबारा डिस्कस कर लेना। ठीक। मैंने बहुत बेसिक में बताए थे थोड़े से, और डिटेल में बता देना, ठीक है। ओके। वीडियो डाल दी थी तुमने इवेंट लूप वाली? इवेंट लूप वाली वीडियो डाल दी थी। डाल दी थी, तो बच्चों एक बार देखी तुमने वो इवेंट लूप वाली वीडियो? हाँ जी भैया, वो फिल रॉबर्ट्स वाली ना? हाँ हाँ, मस्त बंदा है भैया वो, तो समझ आ गया। ठीक है ठीक है। लक्ष्य एक बार वो वीडियो देखना, अच्छी वीडियो है। तो मतलब जितने डिटेल में वो बता रहा है उतने डिटेल में तो क्लास में मतलब होता है ना कि थोड़े वो विजुअल्स वगैरह प्रॉपर तैयार किए हुए होते हैं उन्होंने, तो वो मस्त चीज है, उसे एक बार देखना उस वीडियो को, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे आज मैं तुम लोगों के लिए बहुत एक मस्ती प्यारी सी चीज करने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ जस्ट शोकेस है, मतलब उस पे ये चीज ओब्वियसली डिटेल में आगे आएगी, ठीक है। हम एक्सप्रेस सर्वर बनाते हैं, कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। सही है, मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ी सी सडन चीज है, मगर तुम लोगों को थोड़ी सडन चीजों की आदत होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम एक्सप्रेस सर्वर्स दोबारा डिटेल में आगे बना रहे होंगे, ठीक है। एक्सप्रेस सर्वर्स हम डिटेल में दोबारा बना रहे होंगे। सर्वर मतलब एक्सप्रेस सर्वर मतलब सर्वर बना रहे होंगे, मतलब रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। हम सब ये कह रहे हैं कि जैसे रेस्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट मारते हैं ना कि नेम, मतलब मेरे को लिस्ट ऑफ यूजर्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह की चीजें। मैं रिक्वेस्ट मारूंगा, सर्वर से रेस्पॉन्स आएगा, मैं रिक्वेस्ट मारूंगा, सर्वर से रेस्पॉन्स आएगा। एक एपीआई काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। तुमने कहा होगा ना कि एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि इंटरफेस है किसी भी एप्लीकेशन से हमारे कनेक्ट होने का। और हमने लेट अस सपोज क्या बोला कि सर्वर पे या फिर कहीं पे एक एप्लीकेशन होस्ट किया, उस पर हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं, उससे हमारे पास
रेस्पॉन्स आ रहा है, तो उसका एक बेस सिस्टम किस तरह का होता है, उसका एक बहुत बेसिक आइडिया मैं तुम लोगों को आज देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक आइडिया के फॉर्मेट में दिखाने के लिए कि ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये किस तरह से हमारे काम आ पा रहे होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल जनरेट किया है मैंने एक्सप्रेस में। ठीक है, सही लग रही है बात बच्चों? हाँ जी भैया। ठीक है, सही है भैया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि npm init तो सिखाया था बच्चों मैंने तुम्हारे को पहले सेशन में। मैंने क्या कर दिया, मैंने सबसे पहले तो एक फोल्डर बना दिया कि एक्सप्रेस एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सप्रेस ईजी। ठीक है, cd एक्सप्रेस ईजी, उसके अंदर चला गया। फिर मैंने क्या कह दिया, npm init। ठीक है, खाली फोल्डर के अंदर खाली अपना मस्त भरा के दे दिया आपको। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास पैकेज जेसन तो है। ठीक है, इस पैकेज जेसन के अंदर मैंने तुम्हारे को बताया था कोई भी चीज इंस्टॉल करनी हो तो कैसे करोगे, हाँ npm install। npm i एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस तुम्हारे को वो चीज का बेनिफिट देगा कि अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट मारा तो उस पर रेस्पॉन्स कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, इसके अंदर एक नई फाइल बना दी क्या, index.js नाम से, और मैंने क्या बोल दिया, लेट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। बेहतरीन। फिर मैंने क्या कह दिया कि एक एप्लीकेशन बना लिया आपने इससे, लेट एप्लीकेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेस के ऑब्जेक्ट से सीधा सिर्फ कॉल किया और इसको उठा के लेके आ गए। बिल्कुल बढ़िया। अब मैंने अगर क्या बोल दिया कि मेरे पास अगर तुमने एक गेट रिक्वेस्ट मारी है, अगर तुमने मेरे पास में एक गेट रिक्वेस्ट मारी है, तो उस गेट रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग मैं एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा। जब भी मेरे पास में गेट रिक्वेस्ट आएगी मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अच्छा, एक चीज बतानी थी, गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, स्लैश पे आएगी। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा, उस फंक्शन के पास में दो चीजें होंगी, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। सही बात है? जब भैया भी तुम गेट सर्वर, रिक्वेस्ट और ये सब बताना पड़ेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। गेट रिक्वेस्ट मुझे लगा कि हल्का फुल्का तुम्हारे को एक दुनिया का बेसिक आइडिया होगा, बट कोई बात नहीं, बता देते हैं। गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, कोई भी तुम जब रिक्वेस्ट मारते हो सर्वर पे, जैसे तुमने कहा google.com, ब्राउजर पे गए google.com खोला, तो तुम कैसे रिक्वेस्ट मार रहे हो, गेट रिक्वेस्ट मार रहे हो। ठीक है, मैं अभी पुट पोस्ट डिलीट इनके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, अभी गेट के बारे में। ठीक है, गेट ने क्या बोला कि जब भी तुम कह रहे हो कि मेरे को इस लिंक पे जो भी चीज है वो दे दो, वो कैसी रिक्वेस्ट है, बाय डिफॉल्ट एक गेट रिक्वेस्ट है। समझ पा रहे हो इस बात को सभी बच्चों? जी। बाकी हाँ एग्जैक्टली, रीड ओनली रिक्वेस्ट है ये, कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आइटम है वो दे दे बस मेरे को। ठीक है, जो भी यहाँ पे रखा है बस दे दे मेरे को, कुछ और नहीं चाहिए। सूरज, सिद्धि, हाँ भैया, अमित, यस पे। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट क्या है कि मेरे को जो भी इस यूआरएल पे पड़ा हुआ है वो दे दे। ठीक है, यूआरएल तो पता होगा सभी को, ब्राउजर में जो डालते हैं यूआरएल। ठीक है, यूआरएल में इसमें डाउट तो नहीं है, ये तुम्हारा ऊपर जो लिखा है ये यूआरएल। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे एंटर किया तो ये गेट रिक्वेस्ट मारी मैंने। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं तेरे पास गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ स्लैश मतलब रूट लोकेशन पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता और मैं यहाँ पे क्या बोल दूं, ये स्लैश लोकेशन है इसकी। ठीक है, कि मैंने जो भी आपका डोमेन नेम वगैरह था उतना लिख के स्लैश मार दिया, तो इसकी रूट लोकेशन है। तो जैसे रूट लोकेशन पे ये थोड़ा रिडायरेक्शन मार के इस लोकेशन को दे रहा है, इसी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि तेरे रूट लोकेशन पे अगर मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ तो क्या देगा। ठीक है, तो जब भी मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ तुम्हारे पास, जैसे मैंने कहा कि सर्वर है, क्लाइंट है, तो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट मारता है, सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, इतनी बात बोलते हैं हम जनरली। तो जब सर्वर हम लिख रहे हैं उसके पास में एक फंक्शन के पास कोई भी रिक्वेस्ट आई तो उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। और उसको वापस क्या भेजना है वो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिक्वेस्ट की या रेस्पॉन्स की? रिस्पॉन्स की। रेस्पॉन्स की। तो रेस्पॉन्स के पास में एक फंक्शन होता है सेंड वेलकम टू माय सर्वर। मजा आ गया? ठीक है, हमने क्या कह दिया, वेलकम टू माय सर्वर, और उसके बाद में क्या कह दिया, ऐप डॉट लिसन। ठीक है, और लिसन में मैंने पोर्ट नंबर दे दिया, कौन से पोर्ट नंबर पे सुन बैठ के, हमने कह दिया कि पोर्ट नंबर 5000 पे बैठ के सुन। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे और हमने क्या कह दिया कि नोड index.js
शुरू कर दे। बिल्कुल बढ़िया। हम गए लोकल होस्ट, क्योंकि हमने अभी ये एप्लीकेशन कहीं होस्ट तो नहीं करी, तो कहाँ पे, ये हमारे लोकल होस्ट पे है, 5000 पोर्ट नंबर पे स्लैश पे रिक्वेस्ट मारी। क्या लिखा है? वेलकम टू माय सर्वर। क्या ये यही चीज है या नहीं है जो हमने यहाँ पे करी? सर इसमें लिसन का क्या मतलब है? लिसन का मतलब ये है बच्चे कि, हाँ मैं एक बार ये चीज समझा देता हूँ, ये बड़ी प्यारी चीज बताई अभी हमने यहाँ पे, कि ये मेरी सर्वर है, ये तुम हो, ठीक है, तुम मेरे को रिक्वेस्ट मार रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क पोर्ट होता है। नेटवर्क पोर्ट क्यों होते हैं? कि एक साथ में अपने सर्वर पे कई सारी एप्लीकेशन चला सकता है या नहीं चला सकता। अच्छा, ठीक है। और अगर वो एक पर्टिकुलर पोर्ट से बाइंडेड नहीं है, कोई भी बंदा कुछ भी सुन सकता है, तो मेरे लिए डेंजरस है या नहीं है? ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि बाय डिफॉल्ट हम कुछ एक पोर्ट का कंसेप्ट रखते हैं, और पोर्ट में क्या होगा कि कोई भी जो एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो रही है और वो कह रही है कि मैं नेटवर्क से सुन सकती हूँ, तो वो एक पोर्ट पे हम बाइंड कर देंगे, और जो बंदा उस पोर्ट पे बोल रहा है ये एप्लीकेशन से वही चीज सुन सकती है। और अगर इस एप्लीकेशन से बात करना है तो आपको सारी रिक्वेस्ट उस पोर्ट नंबर पे ही मारनी पड़ेगी। ठीक है। तो तुमने कहा कि अगर इस सर्वर से बात करनी है, तुम कौन से पोर्ट नंबर से बात करोगे? 5000 से। मतलब लिसन जो है वो पोर्ट से बाइंड करता है। हाँ, वो कह रहा है कि इस पोर्ट नंबर को सुनना शुरू करो, कि जो भी तुम्हारे को रिक्वेस्ट आएगी वो कौन से पोर्ट नंबर पे आएगी? पोर्ट नंबर 5000 पे आएगी। 5000। ठीक है। ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा कि HTTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होता है, सुना है कुछ इस तरह का? जी। ठीक है। HTTP डिफॉल्ट पोर्ट 80, ठीक है। HTTPS डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 443, ठीक है। तो जब तुम सर्वर्स पे google.com पे कनेक्ट करते हो तो वो HTTPS google.com होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से पोर्ट नंबर पे, तुम वहां पे पोर्ट नंबर तो नहीं लिखते। तुमने जब यहाँ पे google.com लिखा, सॉरी, तुमने google.com, तो जब google.com लिखा तुमने पोर्ट नंबर नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट उसने कौन से पोर्ट नंबर से कनेक्ट किया खुद से? उसमें ये HTTPS है ना, तो उसके 443 से कनेक्ट किया। ठीक है। तो भले ही तुमने बताया नहीं, बट बताया। सही है। ठीक है ना। अगर तुमने HTTP से कनेक्ट किया तो तुमने उसके पोर्ट नंबर 80 से कनेक्ट किया है, HTTPS से कनेक्ट किया तो उसके पोर्ट नंबर 443 से कनेक्ट किया है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें सेट होती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ पाए सभी को? हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है। तो ये वाली कहानी हमने बता दी कि पोर्ट नंबर ये होता है और पोर्ट नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि, हाँ बिल्कुल, बोलो ईशान। गेट का सिंटैक्स समझ में नहीं आया। गेट का सिंटैक्स क्या बोल रहा है? पहली चीज तो ये बोल रहा है कि कौन सी लोकेशन पे रिक्वेस्ट आए, हाँ, तो इस फंक्शन को काम करना है, और फिर कौन से फंक्शन को काम करना है। लेकिन अपन सेमीकोलन यहाँ लगा रहे हैं, इसके बाद ये पूरा फंक्शन है बच्चे अंदर का। ऐसा करता हूँ मैं, तुम्हारे को फंक्शन अलग से लिख के दिखाता हूँ। समझे बात को? हाँ, अब आ रहे। ठीक है। कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही तुम्हारे स्लैश पे रिक्वेस्ट आएगी, तुम्हारे को इस हैंडल फंक्शन को कॉल करना है। इसके साथ में 2 पैरामीटर मिलेंगे तुम्हारे को, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, जिसमें रेस्पॉन्स डॉट सेंड है वो बता देगा तुम्हारे को कि क्या एक्शन तुम्हारे को लेना है। ठीक है। ठीक है। जैसे कुछ हमारे सेट टाइम आउट टाइप की चीज होती थी ना, हाँ, है ना, उसमें तो क्या होता था कि 3 सेकंड बाद या फिर जितने भी टाइम दिया है उसके उतने टाइम बाद तुम्हारे को उस फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सर्वर पे इस पे रिक्वेस्ट आएगी, गेट रिक्वेस्ट आएगी, तब इस फंक्शन को कॉल करना है। सर लिसन से रिक्वेस्ट आती है? लिसन से तो तुम तैयार बैठे हो, जब तुम ब्राउजर पे रिक्वेस्ट मार रहे हो तब रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है। चाहे तो मैं तुम्हारे को दिखा भी देता हूँ कि हम पहले क्या क्या देते हैं। कंसोल लॉग, चिट्ठी आई है। ठीक है। तो जैसे ही देखो, पहली बात तो मेरे को अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिसनर सेटअप नहीं किए हुए, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब भी मैं चेंज करूंगा कुछ। ठीक है।
अब यहाँ पे मस्त चीज क्या होगी, जैसे ही मैं यहाँ पे गया, सॉरी इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता है, वो ये दूसरी विंडो पे चला गया। हाँ मैं सोचू ज्यादा ही छोटा हो गया, गायब हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारता हूं, देख रहे हो रिक्वेस्ट कब अगर हो रही है, जब मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट मार रहा हूं, समझ रहे हो। अभी हटा गया तो कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हो रही, एंटर मार रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट मार रहा है। ठीक है, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट मार रहा है इस लोकेशन पे, तो ये फंक्शन अकर हो रहा है। ठीक है, सही है। ईशान समझ पाए इस बात को अभी? हाँ आप समझ में आया। सर कोड ठीक है। दिखाना एक बार ऊपर करके। बिल्कुल। एक्सप्रेस सर एक मतलब सर्वर एक्सप्रेस, हाँ एक्सप्रेस एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी है जो तुम्हारे को ये सर्वर बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है ना। सर हाँ आपने वो रूट डायरेक्टरी दिया है ना उधर एज अ क्या, पाथ। रूट नहीं, मतलब रूट लोकेशन, रूट डायरेक्टरी ध्यान देना। हाँ। जब तुम फोल्डर्स के बारे में बात कर रहे हो तो वो रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, जब तुम पाथ के बारे में बात करते हो तो ये रूट लोकेशन होती है। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली वो फोल्डर नहीं है। विंडोज में स्पेसिफिक लोकेशन कौन सा भी दे सकते हैं क्या? ये कुछ नहीं है बच्चे, ये विंडोज से कनेक्टेड नहीं है। ये इसलिए वही कह तो रहा हूँ कि लिनक्स का है ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये वाली चीज विंडोज और लिनक्स से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये लोकल होस्ट 5000 के बाद क्या लिखना है वो वाला स्लैश है बस। ओके। ठीक है, ये पाथ लोकेशन नहीं है, मतलब ये यहाँ पे है, ये मतलब ये इसके लोकेशन है कि अगर मैं यहाँ पे स्लैश ओके कर देता तो मेरे को यहाँ पे अब स्लैश सॉरी सर्वर को स्टॉप करके रीस्टार्ट किया, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो क्या कहेगा कि कैन नॉट गेट स्लैश, क्योंकि ये लोकेशन अब एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं। अब कौन सी लोकेशन एग्जिस्ट करती है हमारी, स्लैश ओके नाम से था, किस नाम से था, स्लैश ओके। स्लैश ओके ना। हाँ, तब हमारी जो लोकेशन एग्जिस्ट करती है दैट इज स्लैश ओके। तब मैं स्लैश ओके पे रिक्वेस्ट मार पाऊंगा और वहाँ पे वेलकम टू माय सर्वर लिखा आ रहा होगा। भैया ये क्या वही सेम चीज़ है जो अपन ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं? ये उससे एक स्टेप आगे की चीज है। अच्छा। जब हमने विद लाइव सर्वर करते हैं तो उस टाइम पे हम सिर्फ स्टैटिक डाटा दे पा रहे थे, यहाँ पे हम स्टैटिक और डायनामिक दोनों दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लॉजिक लिख सकते हैं कि डेटाबेस से ऐसे कनेक्ट कर, डेटाबेस से डाटा ले आ। क्या ये काम वहाँ पे हो पा रहा था? नहीं नहीं, वो तो सिंपल नहीं। HTML सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट का सिंपल रन, मतलब ब्राउजर पे सीधा सीधा फाइल उठा के फेंकने का काम कर रहा था वो। बस बस। यहाँ पे पूरा लॉजिक लिख सकते हो तुम, जो तुम्हारे को नाचना नाचो यहाँ पे। ठीक है, सर वो आपने जेसन से क्या किया था, जेसन फाइल से क्या किया था, लाइब्रेरी डाउनलोड करी थी? ये यहाँ पे मैंने खोल के दिखाया था, मगर यहाँ पे मैंने इससे नहीं किया था, मैंने कमांड रन करी थी। कौन सी? हाँ कुछ इंस्टॉल किया था मैंने करी थी इंस्टॉल करने के लिए npm i express। ठीक है, इसके लिए इस फोल्डर के अंदर होना जरूरी है, ये बात समझ पा रहे हो बच्चे? जब इस फोल्डर के अंदर होगे, जिस फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन बनी है, तभी तुम्हारी package.json अपडेट होगी इसे करने से। सही बात है? तो इससे क्या, ये क्यों किया था? अब तुमने ये नहीं किया होता तो एक्सप्रेस यूज कैसे करते हैं? अच्छा। सोचो, एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं किया और एक्सप्रेस यूज करना है, पहले मिलता क्या? वो कहता है नो मॉड्यूल फाउंड नेम्ड एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इनबिल्ट नहीं है आपके पास। सर वैसे जेसन से क्या होता है, जेसन फाइल क्या? JSON फाइल से क्या होता है? जेसन फाइल कुछ नहीं है, बस की वैल्यू पेयर टाइप की चीज है। जेसन फाइल क्या कह रही है, मतलब जेसन इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, की वैल्यू पेयर दे रखा है इसने, नेम ये है, वर्जन ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, मेन फाइल ये है। हमने इसके बारे में तो थोड़ी डिटेल दी भी थी, अगर तुमने लेक्चर 1 अगर नहीं देखा था उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना।
तुम लेक्चर 1 में आए थे क्या बच्चे? नहीं, इस बार वाले लेक्चर 1 में नहीं आया था ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, उसमें हमने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है? ओके, मतलब सर स्निपेट वगैरह बनाते हैं ना जेसन फाइल से? स्निपेट्स भी बन सकते, स्निपेट मतलब कुछ लिख दो उसमें, जैसे कि हेलो लिख दो तो अपना कुछ प्रिंट हो जाएगा जो चाहे। मगर ये थोड़ी से ऊपर के लेवल की चीज है बच्चे, ये जो हमने यहाँ पैकेज जैसन कर रहे हैं ना, तुम इसलिए नहीं समझ पा रहे चीज को क्योंकि तुमने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी। लेक्चर 1 की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे अभी हम एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, आपने और पैकेज के अंदर स्क्रिप्ट बनाई है ना इसमें? बच्चे एक बार लेक्चर 1 देखोगे तब समझ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है ना? एक बार देख लेना, मतलब ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनने की तरफ का काम है, ठीक है? कि मतलब पूरा पैकेज बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है? चाहे 2x पे देख लेना, मगर एक बार देख जरूर लेना। हाँ हाँ हाँ, सर और जो हम मॉड्यूल का नाम होता है वो रिक्वायर के अंदर लिखते हैं? हाँ, तभी ये इसके पास में ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ पाता है, जिस नाम से इंस्टॉल्ड है वो आपके पास, ठीक ठीक है? ठीक है, तो हमने एक बहुत बेसिक लेवल की चीज बना दी। अब मैं यहाँ पे गेट तो सिर्फ गेट करने के लिए था ना, कि मेरे को मिल जाए। मैं यहाँ पे एक और मस्त चीज करने वाला हूँ, क्या कि मैं पोस्ट कैसे हैंडल करूंगा, ठीक है ना? मतलब अगर मेरे को तुम नया डाटा देना चाहते हो तो, ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत मस्ती चीज हो सकती है तुम्हारे पास में। एक टूल है पोस्टमैन, जो कि मिमिक कर सकता है किसको, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट को मिमिक कर सकता है, ठीक है? कि हम अब सर्वर पे रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, खोल दे पोस्टमैन। ये बुरा मान गया। मतलब गेट कोई नहीं। रिक्वेस्ट में हम एक जगह से जो भी डेटा है हम उसको पैच कर रहे हैं, और पोस्ट में हम वहां पे डेटा को भेज रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए ना? भेज रहे हैं, हाँ, सही। भेज रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी इस तरह के टर्म तुम यूज कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे गेट में तो वापस आता था डेटा, तो पुश सॉरी पोस्ट रिक्वेस्ट में भैया वापस भी आता है क्या? पोस्ट में तुम वापस लाने का कर भी सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, जनरली कुछ ना कुछ तो वापस ला ही रहे होते हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही। लेट अस सपोज तुम यहाँ पे क्या कह दो कि मेरे पास एक वो है, लिस्ट है यूजर्स नाम से, ठीक है? यूजर्स नाम से लिस्ट है, या फिर हाँ चलो कुछ नहीं, यूजर्स नाम से लिस्ट है। मैं क्या करता हूँ, ये एरे बोल दो इसको, या फिर डिक्शनरी बोले, चलो पहले एरे बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम मेरे को क्या कह सकते हो, एक यूजर्स लोकेशन पे पोस्ट रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग, मैंने कहा कि अगर तुमने यूजर्स लोकेशन पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, तो पहले तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि पोस्ट रिक्वेस्ट में जो भी तुमने डाटा दिया मेरे को चाहिए, ठीक है ना? जो तुमने मेरे को डाटा दिया पहले वो मेरे को सिर्फ प्रिंट करना है, ठीक है? कि मैं उसे अपने पास ला पा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है? हैंडल क्रिएट यूजर नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट हैंडल क्रिएट यूजर इज इक्वल टू अ फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, कंसोल लॉग, ठीक है? कंसोल लॉग में मैंने क्या कह दिया कि जो रिक्वेस्ट है उसके पास जो पूरी की पूरी बॉडी है वो प्रिंट कर दे, सॉरी बॉडी नाम से था आई थिंक, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और हैंडल क्रिएट यूजर, ठीक है? बिल्कुल बेहतरीन। अभी दिखाऊंगा कि ये चीज क्या करेगा और क्या नहीं कर पाएगा। तो अभी यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कोशिश करेगा देने की, मगर ये अनडिफाइंड देगा। बताता हूँ क्यों। हमने पोस्टमैन से लोकल होस्ट 5000 पे यूजर्स पे एक डाटा बना के भेजने की कोशिश करी, अनुज गर्ग और फोन नंबर दिस इंफॉर्मेशन, यहां से सेंड किया तो यहाँ पे अटक। अच्छा एक चीज और है कि हमने कुछ रेस्पॉन्स ने जनरेट किया तो अटके गई,
रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिसीव। ठीक ठीक है, यहाँ से सेंड किया, हमारे पास के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखा गया रिसीव, और यहाँ पे लिखा गया अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों लिखा है बच्चों? अनडिफाइंड इसलिए लिखा है यार क्योंकि हमारे पास में उसका पार्सर नहीं था। मतलब आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डाटा यहाँ से भेजा है उसको समझना कैसे है, उसके लिए तुम्हारे को एक क्या एडिशनल स्टेप करना पड़ता है, ऐप डॉट यूज, हम एक मिडलवेयर ऐड कर रहे हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये मतलब ये एक जेसन डाटा है जो मैंने तुम्हारे पास भेजा है, ठीक है, जो मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ वो जेसन डाटा है। अगर मैंने तुम्हारे को ये समझा दिया, ठीक है, तो अब मैं जब ये तुम्हारे पास भेजूंगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा रहा है ना नेम अनुज गर्ग, फोन नंबर दिस। ये चाहिए था हमारे को बच्चों, नहीं चाहिए था? यही चाहिए था, यही चाहिए था, ठीक है। अच्छी चीज लग रही है ना, प्यारी प्यारी मस्त मस्त, हाँ जी। ठीक है। अगर मैं अब इसका क्या फायदा उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब भी तुम एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए बोलते हो तो मैं यूजर्स नाम का जो मेरे पास एरे है उसके अंदर उसको पुश कर देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने कंसोल लॉग किया था, कंसोल लॉग करने के बजाय मैंने क्या कह दिया, यूजर्स डॉट पुश, जो हमारे पास में नया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आया है। सही बात है। और जब तुम मेरे से इस यूजर्स नाम से गेट रिक्वेस्ट मारते हो तो मैं तुम्हारे को सारे के सारे हैंडल फेच यूजर्स, ठीक है, फेच यूजर्स, मैं तुम्हारे को जितने भी अभी तक के यूजर्स हैं वो सारे के सारे वापस भेज देता हूँ। सही बात लग रही है। सारे वापस भेजने के लिए क्या कर सकते हो तुम, जैसे हमारे पास में हैंडल क्रिएट यूजर था वैसे ही हमने कह दिया हैंडल फेच यूजर्स यूजर्स नाम का अरे है वो वापस भेजते हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो जब मैं यहां पे मोहित स्वामी, ठीक है, और इसी तरह से मैंने अगर यहां पे एक गेट रिक्वेस्ट मारी, सॉरी ओहो रीस्टार्ट नहीं किया, रीस्टार्ट नहीं किया तो एक और लोचा है कि जैसे ही मैं अभी डेटाबेस नहीं यूज कर रहा तो इसका मतलब जैसे ही मैं रीस्टार्ट करता हूं मेरा एरे वापस से खाली हो जाता है, नहीं हो जाता है बच्चों? खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को वापस से पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी। पोस्ट रिक्वेस्ट मारी मैंने पहले ये वाली, ठीक है, अनुज गर्ग वाली मार दी एक, और एक लेट अस सपोज ये मोहित स्वामी वाली मार दी, और फिर तुम्हारे पास में एक यूजर्स पे गेट रिक्वेस्ट मार दी। ये आ गया डाटा यहाँ पे बच्चों। और यहाँ पे तुम्हारे को देख के लग रहा हो कि नहीं नहीं मैं तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ब्राउजर में दिखा दें। लोकल होस्ट 5000/users दिख रहा है कुछ ऐसी? जी ठीक है। नेम अनुज गर्ग, फोन नंबर दिस, नेम मोहित स्वामी, फोन नंबर दिस। तो ये अगर मैं बीच में डेटाबेस वगैरह ऐड कर सकता होता तो मैं डेटाबेस के अंदर सेव कर सकता था, फिर डेटाबेस से लाकर दे सकता था, ठीक है। तो हमारे पास में जो डिफरेंट स्टेप्स रहेंगे, लेट अस सपोज मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी बंदे का फोन नंबर या करस्पॉन्डिंग तुम्हारे से मांगता हूँ तो मेरे को उस बंदे की इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है, या फिर कोई भी इस तरह की चीज करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट का बताया, उसमें गेस्ट रिक्वेस्ट के अंदर भी तुम क्वेरी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर, अलग अलग लेवल की चीज आएंगी, वो कर पा रहे होगे। मगर तुम ये समझ पा रहे हो कि सर्वर के अंदर हमारे पास में, सर्वर के पास में भी ये डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तो हमने सीधा वापस करने के लिए काम कर दिया कि मतलब सीधा उसी में स्टोर कर रहे हैं, बट और भी इससे डिफरेंट लेवल पे हमारे पास टास्क आएंगे जहां पे हमारे को कि ठीक है हमारे पास सर्वर से पहले हमने बहुत सारा डाटा लेके आ गए,
मतलब डेटाबेस से उसके पास में से उसमें से सिर्फ स्पेसिफिक फीचर के बेस पे हमारे को चीज रिटर्न करनी है। तो वहाँ पे सर्वर साइड में सॉर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, सर्वर साइड में फिल्टर करने की जरूरत पड़ सकती है ना, बहुत सारे ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है वापस भेजने से पहले। हमने कहा यूनिक आइटम डाल के देने हैं, तो तुम उसे सेट में डाल के दोगे। तुम्हारे को कहा कि इस डेटाबेस से डेटा उठाया, उसमें हर एक के आइटम की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के देनी है, तो उसके लिए तुम मैप यूज कर रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशन तुम्हारे को सर्वर साइड पे करके देने की जरूरत पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ सर्वर साइड पे, कहीं बार क्लाइंट साइड पे भी करने की जरूरत पड़ती है, मगर अभी क्योंकि क्लाइंट साइड में मैं तुम्हारे को HTML वगैरह सिखाना शुरू करता, वो हमने अभी शुरू नहीं किया, ठीक है। तो उससे पहले ही सर्वर साइड पे हम चीजें इस तरह से देखना शुरू कर सकते हैं। सही बात लग रही है बच्चों? बढ़िया भैया। मेरे को बस एक चीज में हल्का सा डाउट है, ref.send क्या कर रहा है? मतलब अगर और वो नहीं भेजा था हमने, तो वो फिर उसको स्टॉप क्यों कर दिया था उसने? देखो, जब तक तुमने ये नहीं भेजा तब तक वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। कौन जो मतलब इट इज हमारा मोर लाइक कि मेरे सर्वर के, तुमने सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज दी, मगर सर्वर ने वापस कुछ रेस्पॉन्स नहीं भेजा। ओके, ठीक है, सर्वर ने क्लाइंट के पास रेस्पॉन्स नहीं भेजा, और ऑब्वियसली सर्वर के पास में ये चीज मैंडेटरी नहीं है ना कि उसे क्लाइंट को रेस्पॉन्स वापस भेजना है। वो मतलब लटका के रख सकता है, नहीं रख सकता? लटका के रख सकता है, रख सकते हैं। मगर हाँ, मतलब लेट अस सपोज तुम्हारे को 5 सेकंड लटका के रखना है, तो मतलब इस तरह की काम हरकतें दिखा सकते हो ना कि तुम मेरे को सेट टाइम आउट, ठीक है, उसके बाद में ये वाला पार्ट पे हमने लेट अस सपोज हरकत दिखाता हूं तुम्हारे को। मैंने कहा कि मैं तेरे को 10 सेकंड लटका के रखूंगा, फिर तेरे को रेस्पॉन्स दूंगा। ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? लटका हुआ है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मतलब मैं 2 सेकंड लेट शुरू किया था, 10 सेकंड बाद आपके पास में वेलकम टू माय सर्वर आ गई। बढ़िया। ठीक है, ओब्वियसली तुम्हारे को ये हरकतें करनी नहीं चाहिए रियल सिस्टम में। मतलब तुम क्यों करके रखोगे कि मतलब है ना कि हाँ, अपने दुश्मन के साथ कर सकते हो कि इस यूजर नेम से रिक्वेस्ट आएगी तो 10-10 सेकंड में रेस्पॉन्स मारूंगा। मजाक कर रहा हूँ ऐसे, मतलब तुम्हारे लिए सब क्लाइंट है ना जो भी। ऐसा भी हो सकता हाँ? है, मैं कह रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है। डायरेक्टली ऐसे नहीं, बट फिर भी लीड कोड क्या करता है कि अगर तुम पेड कस्टमर हो तो तुम्हारे को क्यू में जल्दी लगाऊंगा, ठीक है। तो उसमें वो क्या कह सकता है कि मैं तुम्हारे को क्यू में लगाऊंगा ही 5 सेकंड बाद, ठीक है। मतलब एक सर्विस कैन डू समथिंग लाइक दैट, राइट, टू इरिटेट यू टू बाय अ पेड सब्सक्रिप्शन, कि मैं तुम्हारे को, अगर मैं खाली भी बैठा हूं ना, तब भी मैं तुम्हारे को क्यू में 5 सेकंड बाद लगाऊंगा। अरे बाप रे। कर सकता हूँ, सही बात है। मतलब 5 सेकंड नहीं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जितना ही मेरे को सही लगे, है ना। तो एक तो है रेस्पॉन्स में इतना टाइम लगाऊंगा, ठीक है। रेस्पॉन्स छोड़ो, रेस्पॉन्स में तो मैं तुम्हारे को बाद में कर दूंगा, मगर मैं किसी दूसरी चीज के लिए, मतलब तुम्हारे को बता दिया कि मेरे को क्वेरी आ गई, मगर मैं आगे क्यों में उसमें इतना टाइम बाद लगाऊंगा उसको करने के लिए, सही है। ठीक है। सही है। तो हाँ, सही लग रहा है यहाँ तक? डाउट कुछ तो इकट्ठे हुए होंगे, पूछो बच्चों, डाउट पूछो। काम छोटा सा है मगर प्यारा है, बेहतरीन है। किसने बच्चों को इस वाले पार्ट में दिक्कत है? ऐप डॉट यूज, क्या ये क्या है भैया? हाँ मतलब पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन ये पता है मिडलवेयर है, आपने बोला था। हाँ, ये मिडलवेयर है। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी रिक्वेस्ट इस पे आ रही है वो पहले इसके थ्रू होके जा रही है, और वो क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे पास बॉडी में कुछ डाटा है तो उसको जेसनिफाई करके दे रहा है, कि मतलब अगर वो रो डाटा के फॉर्मेट में है तो उसको जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है। इस तरह से तुम कोई भी अपने आप एक कस्टम मिडलवेयर भी बना सकते हो, ठीक है। ऐप डॉट यूज फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट,
ठीक है, ये होता है मिडलवेयर का स्ट्रक्चर। ये फंक्शन दिया हुआ है अंदर बच्चों, यहाँ पे भी हम वही काम कर सकते थे, जैसे ये काम अलग, ये फंक्शन अलग से बना हुआ था ना, लेट अस सपोज इसका मैं नाम अलग रख दूं, लेट मिडल इज इक्वल टू सॉरी फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मिडल। ठीक है, तुम कहोगे यहाँ पे तो फंक्शन कॉल किया हुआ, यहाँ पे अपने फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे भी मैं ऑब्वियसली इस तरह की चीज कर सकता हूँ ना बच्चों, जो मैंने पिछले वाले में तुम्हारे को लोचा दिखाया था कि समझ रहे हो कि ये जो फंक्शन है कंट्रोल Z से आ जाएगा। हाँ वो तो आ जाएगा। मैं तुम्हारे को थोड़े से कॉम्प्लिकेशन दिखाना चाह रहा था मगर छोड़ो उसको, वो ज्यादा अभी सिरदर्दी नहीं करनी, तुम्हारे को बेसिक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट जो है हमारे पास में, ठीक है, छोड़ो ये वाला पार्ट छोड़ो, बेसिक ये, ठीक है, ये मिडलवेयर है। तो मिडलवेयर हमने यूज किया, इसका मतलब इस इवन इसके पास जाने से भी पहले ये पहले यहाँ पे आएगा, जो भी यूज पहले लिखा है वो पहले क्रॉस होगा, और वो पहले क्रॉस होगा तो उसके अंदर जो भी चीज आपको देनी है वो वहां पे आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब मिडिल फंक्शन कॉल हो जाएगा, मिडिल फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने कह दिया यहाँ पे। अच्छा, जब तक मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखूंगा तब तक वो अगले पे नहीं जाएगा। इसका मतलब जैसे सेट टाइम आउट वाला फर्जी वाली जो चीज थी वो मैं कह देता कि यहाँ से ये बंदा कुछ नहीं करना चाह रहा, ये बंदे को लॉजिक में सिर्फ क्या लिखना है, पूरा जो ये वाला पार्ट था, इस बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई चुल नहीं है, मगर ये क्या कह दें, यही अपने पास एप्लीकेशन अपने ही पास अगले आगे भेजने से पहले 10 सेकंड के लिए रोक के रख ले, तब भी वो सेम ही बिहेवियर होगा नहीं होगा। ठीक है, और दिखाऊं मैं कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला हाथ क्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज रिक्वेस्ट आती हो जाएगी, देख रहे हो ये आ गया, मगर अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये पेंडिंग 10 सेकंड रहेगा और फिर एग्जीक्यूट होकर रेस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास। ये 10 सेकंड तक किसने रोक के रखा है इस बार, मिडलवेयर ने रोक के रखा है। मिडलवेयर ने जब तक वो रिक्वेस्ट आगे नहीं भेजी वो आगे का काम कर पाएगा क्या, नहीं। मिडलवेयर बहुत सारे काम कर सकता है, मगर मैंने कहा कि मेरे पास तूने हेडर में ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको चेक करने का काम मिडलवेयर कर सकता है। ठीक है, मैं जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग यूजर ऐड कर दे, उसका काम कर सकता है। यहाँ पे इस बंदे को आने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए, ये काम ये कर सकता है। इस तरह के सारे काम कर सकता है ना मिडलवेयर। हाँ, मिडलवेयर सिर्फ क्या है, नेक्स्ट कहाँ डिफाइन करा है, नेक्स्ट ये तुम्हारे को एक्सप्रेस दे रहा है। तुम ये देख रहे हो कि ये मिडल दिया कहाँ है तुमने, यहाँ पे मिडल को इन्वोक कौन कर रहा है, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काम एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, ये कौन दे रहा है, ये आप दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट का मतलब अगली चीज कौन सी चलनी चाहिए, वो तो एक्सप्रेस देगा या तुम दोगे, एक्सप्रेस देगा, लेकिन वो एग्जैक्टली वो चिट्ठी आई वाले को कैसे कॉल कर रहा है और दूसरे वाले हैंडल को क्यों कॉल नहीं कर रहा है, मतलब ये वाली चीज नहीं, मतलब जैसे वो कंसोल लॉग कर रहा है ये को, ठीक है, और उसके बाद फिर वो 10 सेकंड बाद नेक्स्ट को कॉल कर रहा है, नेक्स्ट फंक्शन को, तो नेक्स्ट फंक्शन को ये क्या मान रहा है यहाँ पे, हैंडल कैसे लेके नेक्स्ट मतलब तुम्हारी जो भी चेनिंग है, अगर तुमने और आगे मिडलवेयर लगाए हैं तो पहले मिडलवेयर एग्जीक्यूट होंगे, अगर तुमने सीधा उसके बाद में जो भी तुम्हारा हैंडलर है वो उससे चलाया तो वो एग्जीक्यूट होगा। तुम क्या कह रहे हो, कौन सा क्यों नहीं हो रहा, क्या क्यों नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये देख रहा था कि हैंडल कॉल हो रहा है नेक्स्ट की तरह, ठीक है, लेकिन हैंडल क्रिएटर कॉल नहीं हो रहा, क्रिएट यूजर, तो वही पूछ रहा था। तो वो तो उसकी वजह से नहीं हो रहा बच्चे कि तुमने कौन से पाथ पे रिक्वेस्ट मारी है।
तुमने हाँ। ओके को रिक्वेस्ट मारी है, तो ओके के लिए कौन सा होना चाहिए? ये जो हैंडल है, मतलब जो कॉल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इनकी वजह से थोड़ी ना हो रहा है। सही जो है, कॉल सही हो रहा है है, वो तो इसकी वजह से हो रहा है, और सही इसकी है, वजह से जो अगली रिक्वेस्ट वो यहाँ पे आनी चाहिए कि ओके को जाना चाहिए, और ओके की वजह से फिर हैंडल के पास जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ठीक मुझे। है, तो मगर अभी एक्सप्रेस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस मैंने एक बहुत बेसिक हिंट के फॉर्मेट में दिया है तुम्हारे को, ताकि तुम्हारे पास थोड़ी सी खेलने की चीज हो जाए, है ना। क्योंकि वेब डेवलपमेंट वाली कोर्स कर रहे हो तो चीजें खेलने की होगी, तभी तुम खेलना शुरू करोगे, है ना, तभी मजे लेना शुरू करोगे उस चीज के। तो उसके लिए तुम्हारे को एक बेसिक आइडिया दिया है कि इस तरह की कुछ चीज होती है जिसके साथ तुम मजे लेना शुरू कर सकते हो। ठीक है सही बच्चों, है। तो अगले सेशन में, मतलब जो हमारा सैटरडे वाला सेशन होगा, उसमें हम तुम्हारे को HTML के फॉर्मेट में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा HTML पढ़ के आना बच्चों। ठीक है, HTML को देखना शुरू करेंगे, उसके अंदर फॉर्म बना के फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट मारेंगे, सर्वर से रिस्पॉन्स ले पाएंगे। ठीक है, ये बढ़िया। काम करेंगे। ओके, सही है बच्चों, सही है। मिलते हैं अगले सेशन में। हैवी तो नहीं हुआ बच्चों ज्यादा? नहीं भैया, मजा आया। नहीं भैया, मजा आया। बाकी बच्चों को भी बोलना है तो ठीक है। हाँ, अच्छा तुम भी बोलो, मैं ये तुम्हारे को मना नहीं कर रहा है ना, मगर मतलब कोई बच्चा ऐसा ना हो जाए कि भैया भैया ने ऐसा लग रहा आधार ने एक्स्ट्रा पैसे दिए, भैया सिर्फ आधार को बढ़ाता है। हाँ, बाकी बच्चे हैवी तो नहीं था? ठीक है, बढ़िया था, नहीं, मजा सही आया? था, सही था, न्यू सही, था। ठीक है, सही। न्यू तो होना चाहिए ना, तभी तो तुम्हारे पैसे देने का फायदा है। सोचो जो तुम्हारे को पहले से आता है, तो वही पढ़ाए जा रहे हो तुम कहोगे कि भैया आपने पैसे तो ले लिए, कुछ सिखाए नहीं हो आप। ठीक है, चलो, बिल्कुल बढ़िया है, मस्त मस्त चीजें हम सीख रहे हैं, मस्त मस्त चीजें कर रहे हैं, मजा आ जाएगा तुम्हारे को इस तरह। तो लेक्चर कोड फॉर L3 पुश, एंड मिलते हैं तुम लोगों से अगले सेशन में। बाय। बाय भैया, बाय थैंक यू। भैया। बाय। बाय भैया, थैंक यू भैया। भैया